ऐसी ही घटना स्वर्ग में घटी। स्वर्ग का राजा इंद्र जो शतक क्रतु है, 100 यज्ञ करने के बाद जिसको इंद्र की पदवी मिली है, वो अप्सराओं के नृत्य में मगन है। इतने में क्या हुआ, इंद्र की उस सभा में देवगुरु बृहस्पति आ गए और देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि पड़ी। इंद्र के गुरुदेव हैं। एकदम इंद्र ने खड़ा होना चाहा, तब तक बगल में एक बैठा था, उसने हाथ दबाया। वही बैठा था जिससे बचने के लिए मैंने कहा, अरे महाराज बैठे रहिए। इंद्र ने कहा क्या, अरे हा? कितनी मुश्किल से जाकर के ये अप्सरा अपने नृत्य में मग्न हुई है, कितनी मुश्किल से जाकर के इसने हम सब का आकर्षण जीता है, कितनी मुश्किल से जाकर के ये रिदम पर आई है, कितनी मुश्किल से जाकर इसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। ये बड़ा सरल लगता है कहने में, लेकिन कथा कहना भी बड़ा, अगर चिंतन करें तो बड़ा कठिन काम है। हम लोगों को भी यहाँ बैठ के प्रसंग को भी ध्यान में रखना है, उसके बाद सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है, उसके बाद किस प्रसंग को कितना समय देना है वो भी ध्यान में रखना है, अपना टाइम भी ध्यान में रखना है, भजन भी उसमें होने चाहिए वो भी ध्यान में रखना है, आप सबका स्तर भी ध्यान में रखना है। कोई उबासी तो नहीं ले रहा, थोड़ा नीचे आया जाए। और ये कोई रिमोट थोड़ी है कि यहाँ मैंने बटन दबाया और मेरे मुंह से बटर बटर निकलने लगा। ये सारी घटनाएं सेकंड के 10वें हिस्से में यहाँ घटित हो जाती हैं, करना पड़ता है। और उसके बाद यदि कहीं कोई थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो तो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाती है। इंद्र के बगल में बैठा चाटुकार यही कह रहा है, प्रभु बैठे रहो। क्यों? बोले अप्सरा इतने प्रेम से नृत्य कर रही है, अगर आप खड़े हुए तो आपके साथ पूरी सभा खड़ी हो जाएगी, पूरी सभा खड़ी हुई तो रंग में भंग पड़ जाएगा। अरे बोले गुरुजी, अरे बोले गुरुजी क्या गुरुजी? गुरुजी को नहीं पता कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए, घुसे चले आ रहे हैं। अरे शिष्य की कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं है शिष्य की? मैंने कहा ना, चाटुकारों से सावधान। इंद्र जैसों को भी महाराज इंद्र उठा नहीं। ठीक है, ठीक कह रहा है। अरे गुरुजी कहीं भी शिष्य की कोई पर्सनल स्पेस है, देख लेना चाहिए था क्या चल रहा है, आना चाहिए नहीं, बैठा रहा। देवगुरु बृहस्पति जान गए चेला गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा हिले डुले दिख जाऊं, ये अपराध हो गया। देखो अनजाने में होता है वो पाप है, पाप का प्रक्षालन भी है, लेकिन अपराध का तो दंड है। आप अपने घरों में बैठकर, आगरा बैठकर, गाजियाबाद बैठकर, हरिद्वार बैठकर, अपने अपने घर में बैठकर जो आप कर रहे हो वो पाप हो सकता है, उसका प्रक्षालन। लेकिन वृंदावन आकर के जो 7 दिन में गड़बड़ करी वो अपराध है, वो अपराध है महाराज। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। कहीं और पाप करे आओगे, गंगा जाकर धुल लो, बिहारी जी का दर्शन करके धुल लो, लेकिन बिहारी के वृंदावन में आकर यदि गड़बड़ कर दी तो तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपा भविष्यति। वो तो लिख गया फिर महाराज, उसका तो हिसाब होगा। इसलिए बहुत सावधान, ये 7 दिन में कुछ ऐसा भी ना हो जाए। गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, सभा समाप्त हुई, इंद्र को होश आया, गुरुजी को ढूंढा नहीं मिले, कोई बात नहीं, गुरुजी को क्या लगता है उनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये अहंकार बोल रहा है महाराज इंद्र। अहंकार से बचना परम आवश्यक है। हाँ? चेलों की आजकल कलयुग में शिष्यों की यही स्थिति है। हा? इंद्र भी कह रहा है, बोले कल तक ये बृहस्पति जी अपना झोला लटकाए यहाँ से वहाँ घूमते थे, मैंने इनका कोठी बंगला बनवा दिया, इनके आश्रम में कमरे बनवा दिए, मेरी वजह से इनका आश्रम बन गया और गुरुजी मुझे ही आंख दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, संसार में गुरुओं की कमी है क्या? तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हमको नया गुरु दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी समझ गए, बोले इंद्र जो है होश में नहीं है। अरे गुरु कोई गुरु कोई बनारसी साड़ी नहीं है भैया,
है। पहले दिना पीली, दूसरे दिना हरी, तीसरे दिना कारी, चौथे दिना नीली। गुरु तो जिसको एक बार धारण कर लिया तो फिर धारण कर लिया महाराज। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाओ बड़ा सोच समझ के, एक बार बन जाए तो फिर उसके हाथ में जीवन की नैया आपने सौंप दी है। विश्वरूप को गुरु बना दिया। जो विश्वरूप दैत्यों के भी रिश्तेदार हैं, दैत्य इनके मामा लगते हैं, देवताओं के गुरु बन गए, लेकिन थोड़ा सा दैत्यों से भी रिश्तेदारी निभाने लगे। बीच बीच में जब देवताओं की पूजा कराते हैं तो आहुति दैत्यों को भी दे देते हैं। एक दिन इंद्र ने सुन लिया, बोले गुरु हमारे हैं और आहुति जा रही है हिरण्यकश्यपु को, आहुति जा रही है बलि को, आहुति जा रही है हिरण्याक्ष को। क्रोध आया, गुरुदेव को समझाया, जब नहीं माने तो इन विश्वरूप के 3 सर थे, खड्ग निकाला, वज्र निकाला और तीनों सिरों को ही अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। महाराज ये गुरु जीवन में न होने का ये परिणाम है। गुरु जीवन में नहीं था, छोटी सी बात पर इतना क्रोध आया कि एक ब्राह्मण का मस्तक काट दिया। जब गुरु जीवन में नहीं होता ना तो नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। हा? अरे गंगा जब किनारों के बीच में नियंत्रित होकर बहती है, आप लोग तो यहाँ कई हरिद्वार ऋषिकेश से भी हैं, जब गंगा किनारों के बीच में बहती है, नियंत्रण में बहती है, तो लोग गंगा की तरफ जाते हैं। लेकिन जब गंगा नियंत्रण तोड़ देती है तो गंगा से दूर भागते हैं महाराज। हा? जब गंगा अपने नियंत्रण को खो देती है तो फिर गंगा से ही दूर भागते हो। बाढ़ आ जाती है भैया, जीवन की गंगा में भी 2 किनारे हों, 2 नियंत्रण हों। जब जन्म होता है तो 2 किनारे होते हैं, एक माता होती है, एक पिता होता है। जब युवावस्था होती है उस समय भी 2 किनारे होते हैं, एक पति होता है, एक पुत्र होता है, अथवा एक पत्नी होती है, एक पुत्र होता है। जब वृद्धावस्था आए, जब मृत्यु का समय आए, उस समय भी 2 किनारे हों, एक किनारा गुरु हो और दूसरा किनारा गोविंद हो महाराज, तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक किनारा गुरु और दूसरा गोविंद, इन 2 किनारों के बीच में जीवन चलेगा तो जीवन व्यवस्थित रहेगा, नियंत्रित रहेगा। अपराध कर दिया, इस अपराध को 4 ने धारण किया, समुद्र ने, वृक्षों ने, माताओं ने महाराज। इस तरीके से इसका और पृथ्वी ने 4 इसके विभाग हुए। त्वष्टा मुनि द्वारा यज्ञ किया गया, वृत्तासुर का चरित्र आया। इंद्र ये त्वष्टा के बेटा थे विश्वरूप, जिसको इंद्र ने मार दिया। इन्होंने यजन किया, इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म ले, लेकिन थोड़ा सा मंत्र बोलने में अशुद्धि हो गई, इसलिए इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। इंद्र को मारने वाला नहीं बल्कि इंद्र के हाथ से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। इसलिए कहा जाता है भैया कोई भी घर में अनुष्ठान करवाएं, शादी ब्याह जो भी हो, विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलवाइए महाराज। बहुत सावधान, बहुत सावधान।